स्टेट बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से जब कभी आप किसी भी स्टेट बैंक के अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो कैसे आप पता करेंगे कि जो भी पैसा आपने जमा किया है वह पैसा उस अकाउंट में पैसे जमा हो गए हैं कि नहीं जमा हुए हैं, कि कहीं आपका जो भी पैसा आपने जमा किया है वह पैसा एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर ही फंस गया है, आपके अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। कैसे आप ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर दो रिसिप्ट दिखा रहा हूं। अगर आप इन दोनों रिसिप्ट को देखेंगे एक समान दिखेगा पर दोनों में अंतर है। यहाँ पे एक रिसिप्ट है जब हमारा पैसा हमारे अकाउंट में जमा हो गया था, और एक रिसिप्ट है जब हमारा पैसा जो पैसा है हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुआ था वो एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर ही फंस गया था। तो यहाँ पे इस प्रकार से मुझे दो रिसिप्ट निकली थी। एक रिसिप्ट हमारा पैसा जमा होने के बाद मिला था और एक रिसिप्ट है जब हमारा पैसा एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर फंस गया था, हमारे अकाउंट में जमा नहीं हो पाया था। इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ अंतर ढूंढना है। तो यहाँ पे आगे मैं चलता हूँ। मैं बताना चाहूँगा जब आपका पैसा जमा हो जाता है चाहे आपका पैसा फंसता है तो एटीएम डिपॉजिट मशीन से रिसिप्ट निकलती है। जो भी आपका पैसा जमा हुआ रहेगा उसका भी, जो भी आपका पैसा फंस जाता है उसका भी, सिर्फ आपको उस रिसिप्ट को देखना है और जानना है। कैसे आप पता करेंगे? तो अब तक आप देख चुके होंगे, दोनों में अंतर समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे चलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस रिसिप्ट को दिखा रहा हूँ, आप इस रिसिप्ट को ध्यान से देखिए। इस रिसिप्ट में जैसा कि आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे कितने रुपए का कितना नोट था इस प्रकार से लिखा हुआ है। और इसके बाद और सबसे नीचे आएंगे तो आपको अब यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे नीचे यहाँ पे आप देखिए इस रिसिप्ट में सबसे नीचे जैसा कि लिखा हुआ है, डिपॉजिट ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, थैंक यू। यहाँ पे देखिए इस रिसिप्ट में लिखा हुआ है ना। अगर आपको इस टाइप की रिसिप्ट निकले, इस प्रकार से लिखा हुआ मिले, तो समझ लेना आप किसी भी अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं तो वो पैसा आपका जमा हो गया है। आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन तब होगी जैसे आप अब यहाँ पे इस रिसिप्ट को देखिए, क्योंकि जब पैसा फंसता है इस प्रकार से रिसिप्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जैसा कि इस रिसिप्ट को देखिए आप, यहाँ पे पूरा टोटल इसमें भी दिखाता है कितना पैसा, कितने रुपए, कितना नोट था आपका। यहाँ पे इस रिसिप्ट में भी जैसा दिख रहा है इसी प्रकार से दिखेगा जब पैसे आपके फंसेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, सबसे नीचे आएंगे, लिखा हुआ है आपका पूरा टोटल अमाउंट नहीं देगा, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है, प्लीज कॉन्टेक्ट ब्रांच मैनेजर फॉर क्लियरिफिकेशन। यानी कि अब यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। आपको अलग टाइप के भी लिखा हुआ आ सकता है, ट्रांजेक्शन फेल या कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, पर कुछ भी लिखा हुआ है समझ जाना आपका पैसा एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर फंस गया है और अकाउंट में नहीं गया है। अब आपको जो है कंप्लेन देना होगा उस पैसे को पाने के लिए। जहाँ पे आप पैसे डिपॉजिट कर रहे थे वहाँ पे आपको बैंक भी मिल जाता है, वहाँ पे आपको कंप्लेन करना होता है। हालांकि भी इस पर वीडियो मैं अपने चैनल पर बना के डाला हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे यही सारी जानकारी थी। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं एक कंप्लीट वीडियो जल्द ही बना दूंगा कि पैसे फंसने के बाद आप कैसे उस पैसे को रिकवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।